Good morning, dear students. Yesterday we will discuss the topic solubility, and we have done its half part, and today is the next part of the solubility, that is the solubility of gas in a liquid. So, dear students, today we will discuss about the solubility of gases in liquids. So, let us start the topic. Firstly, we know that there are the main important terms, that is their factors. So also we know that gases dissolved in liquids to form the homogeneous solutions. Clear? Gases जो हैं they are dissolved in liquids to form the homogeneous solutions. Many gases dissolved in water. Also we know that oxygen dissolved only to a small extent in water, and the natural water contains dissolved oxygen, which is vital in sustaining all the aquatic life in lakes, rivers and seas. We know that जो हमारे पास lakes हैं, rivers हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में. इक्वेटिंग लाइफ जो है वो किसकी वजह से है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से है. क्लियर? सो द डिफरेंट गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट. ये जो हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं उनका सॉल्यूबल वाटर में होना भी डिफरेंट एक्सटेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है. वी नो दैट सम गैसेज आर ऑल्सो सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक इथाइल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन. हमारे पास वाटर जो है वो एक मेन सॉल्वेंट है, लेकिन जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर है, बेंजीन है, उनमें भी जो है हमारे पास गैसेस जो है वो कई वो डिज़ोल्व होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी आती है. क्लियर? सो नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे इनके फैक्टर्स को. सो फर्स्ट फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि बार बार जब भी हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो बेटे यहाँ पे नेचर जरूर डिस्कस किया जाएगा. तो नेचर हमारे पास क्या है? दैट इज़ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी, इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा क्लोज होएगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होएगी? सॉल्युबिलिटी. सो वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑल्सो समवट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. Also, oxygen dissolved only a small extent in water, but HCl is highly soluble in water because of the polar nature of solute and solvent. अब यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिकराइज हो गया? पोलैरिटी का. दैट मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, जो हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लेस एक्सटेंट में है सॉल्यूबल, क्योंकि पोलैरिटी का करेक्टर आ गया. अब HCl जो गैस है, HCl में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके पास आ रहा है. ठीक है, तो ये वाटर में क्या होएगा? हाईली सॉल्यूबल होएगा. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द solvent. Now second one is the effect of pressure. So effect of pressure, solubility of gas in a liquid is highly affected by the temperature and pressure. As the pressure of the gas above the surface of liquid is increases, it increases the solubility of gas in a liquid. We know that बेटे हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें, हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, तो अगर हम मान लो इसी की इस डायग्राम को देख के बात करो, मान लो ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. अब पहले देखो ये इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बहुत कम है इसके. जैसे ही आपने इसको प्रेशर अप्लाई किया, ये सरफेस जो है इस सरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की कोशिश करेंगे. जितना ज़्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन होएगा, मीन्स जितना ज़्यादा सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे, उतना ज़्यादा इसका सॉल्युबिलिटी करैक्टर क्या होएगा? इंक्रीज होएगा. और ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से. बिकॉज यहाँ से हम पिस्टन्स इसको क्या कर रहे हैं? प्रेशराइज कर रहे हैं. सो जैसे जैसे हम इसको प्रेशराइज करेंगे, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. हमें पता है कि जो अमोनिया है वो गैस है, बट अंडर हाई प्रेशर इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस के ऊपर क्या होने शुरू हो जाते हैं? ज़्यादा. तो जितना ज़्यादा इसकी सरफेस के ऊपर ये इंक्रीज होंगे, उतनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. हायर द प्रेशर ऑफ द गैस, हायर विल बी द
solubility. Lower the pressure of the gas, lower will be the solubility. So जो pressure है it is directly depend upon the, जो solubility है it is directly depend upon the pressure. Clear? So this is the second factor. First one is about the nature. अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट है उसको उन्होंने एक लॉ के साथ, दैट मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन हमारे पास एक दिया हुआ है, दैट इक्वेशन इज नोन एज द हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ हमारे पास क्या है? इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas that present above the surface of the liquid or the solution. I am again repeating. Now what's the Henry's law? Henry is the name of scientist. Full name is William Henry. He made a systematic study of the solubility of gas in a liquid. Clear? And also he gave a quantitative relationship between the solubility of a gas and a लिक्विड. उसने क्या किया? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दे दिया. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? सिंपल डेफिनेशन में आपको भी बता रही हूँ. द मास ऑफ गैस डिजॉल्व, दैट इज m. द मास ऑफ गैस डिजॉल्व क्या होएगा हमारे पास यहाँ पे? उसका मास, दैट मीन्स m. द मास ऑफ गैस डिजॉल्व किस में डिजॉल्व होएगा बेटे? वो इज डायरेक्टली द मास ऑफ गैस डिजॉल्व per unit volume of a solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure. That we can say that m proportional to p. That one, m is directly proportional to p. What is here? I am again repeating. M is directly proportional to p. That means m is directly प्रोपोर्शनल टू P. ये जो M हमारे पास होएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? P के. व्हाट इज P है? P इज प्रेशर. क्लियर? नाउ if we consider mole fraction of gas in a solution to measure its solubility, then it can be said that mole fraction of gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas. क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम क्या बात कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. मीन्स हम गैस का जो गैस हमारे पास यहाँ पे क्या है? सल्यूट है. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं गैस का. सो वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. दैट मीन्स अब m की जगह फिर क्या आ जाएगा? x, क्योंकि x क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन. सो नाउ द हेनरीज लॉ can be straight as the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction. That we can say that, see this statement. अगर यहाँ पे हमारे पास KH क्या है? KH is a Henry constant. तो KH को अगर हम हटा दें यहाँ से तो ये आएगा P directly proportional to X. P क्या है? partial pressure. और X हमारे पास क्या है? mole fraction of the gas. Clear? अब इस proportionality को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? KH. And what is the KH here? It is the Henry's law constant. Clear? So this is the quantitative relationship. क्योंकि quantitative क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें मेजरमेंट करनी है. मास कैस कितना है उसका, कितने मोल फ्रैक्शन में गैस का अमाउंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एक क्वांटिटेटिव आइडिया है जो कि किसने दिया था? विलियम्स हेनरी ने. और ये एक सिस्टेमैटिक पैटर्न है, एक सिस्टेमैटिक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. सो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी बेटे? mass directly proportional to P. That means mass proportional to pressure. And second one, in case of mole fraction, mass की जगह क्या आ जाएगा? X. And what is X? That is the mole fraction. Now some important points regarding the Henry's law. What are these? Different gases have the different KH depends upon the same temperature and that KH depends upon the nature of the gas. अब ये KH हमारे पास क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है. तो बेटे इसकी वैल्यू जो है वो हर एक गैस के लिए डिफरेंट होएगी. वो डिफरेंट क्यों होएगी? बिकॉज हर एक गैस का नेचर क्या होएगा? डिफरेंट. कोई पोलर होएगी, कोई नॉन पोलर होएगी, किसी में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग होएगी, किसी में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होएगी. तो इसके अकॉर्डिंग जैसे डिफरेंट गैसेस का जो नेचर है इट इज़ डिफरेंट. सो दैट्स
यहाँ पे KH की वैल्यू भी क्या होएगी, डिफर होएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हायर द वैल्यू ऑफ KH at given pressure, lower will be the solubility of a gas in a liquid। जितना ज़्यादा KH हाई होएगा उतना ज़्यादा हमारे पास solubility क्या होएगा, लोअर होएगा। ठीक है। एंड द KH वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। सो दीज आर सम की पॉइंट्स। नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी ये जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और बेटे जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो प्रेशर का ही है। ठीक है। नेचर तो नॉर्मल सब में आ रहा है, टेम्परेचर भी सब में यूज़ हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो हमने फर्स्ट वाला केस किया था सॉलिड और लिक्विड वाला, वहाँ पे प्रेशर का इतना डिवर्स इफेक्ट नहीं था, क्योंकि प्रेशर जो है वो सॉलिड के केस में इतना इफेक्टिव नहीं है। बट इन केस ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, जो प्रेशर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, हेनरीज लॉ क्या है, हेनरी लॉज की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में डाल के दूंगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको करना है। ठीक है। सो नाउ थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो अभी हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस की थी, मैंने वहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, क्योंकि दे आर इन्वॉल्विंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज दे आर ओबेइंग द ली चार्टलेस प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग किसी केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और किसी केस में सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। सो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है देन हमारे पास क्या होएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज हियर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट इज टेक्स प्लेस। तो according to the Lee-Chatterley's principle, the increase in temperature results in the decrease in the solubility of a gas. Clear? It is for this reason that most of gases which dissolved without ionizing are readily expelled from the solutions by boiling. क्लियर। सो जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्युबिलिटी को अगर कॉन्सेप्ट को अगर हमने देखना है तो हमने टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इन केस ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ लिक्विड और गैस, तो हम इसको ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होएगा, एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट यहाँ से एवोल्यूट होएगी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हीट यहाँ से आएगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एंड वी नो दैट विद मोर राइज इन टेम्परेचर, और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ रहा है तो इसमें सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ solubility of gas in a liquid. So main important topic is about the Henry's law. Clear?